जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन। तो अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का निशान लगाते हैं, जो निशान ऐसे बनता है। इसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई व्यक्ति है जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हमें क्या बतलाया जा रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में संबंध बतलाया जा रहा है। तो वहाँ पर हमारा होगा संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, यानी काली घटा काले बादल का, घमंड घटा यानी एक का बादल अर्थ हो रहा है और एक घटा का कम होना हो रहा है, यानी घमंड घटना यानी उसका कम होना। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन लास। उत्धन लास। अगर इसमें पूछ ले कि संधि कौन सी संधि है, यानी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, तो इसमें हम व्यंजन संधि, क्यों? क्योंकि जो ता है, ता में स्वर नहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, यानी क्रिया शुरू तो हुई हो भूतकाल में और समाप्त हो रही हो अभी अभी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसका उदाहरण होता है मैं अभी सोकर उठा हूँ, यानी मैं अभी सोकर उठा, यानी सोया तो वो पहले था यानी भूतकाल में, और उठ अभी रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चरित होता है। क्या होता है कि नासिक के द्वारा ये अड़ा शब्द होता है, ये उच्चरित होता है। जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन के जो लास्ट के होते हैं, यानी 5वां वर्ण होता है, सभी वे हमारे नासिक व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय नहीं है। इसमें जो प्रत्यय नहीं हो, तो यहाँ पर होता है कि जैसे लाली में ईमा प्रत्यय जोड़ गया तो लालिमा हो गया, टुकड़ में अड़ी जोड़ गया टुकड़ी हो गया, शक्ति में मान जोड़ा गया तो शक्तिमान हो गया। लेकिन जो ये सफल शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं है। अगर हम फल लेते हैं तो सा जोड़ा गया, तो इसमें उपसर्ग जुड़ गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सफल, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो वाक्य का कर्म रूप होगा, यानी कर्म रूप क्या होगा इसका। तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये हमारा गलत है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये भी गलत है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये भी गलत है। क्या है हमारा आंसर इसका? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है स्वर और दूसरा भेद होता है व्यंजन। दूसरा व्यंजन होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कह रहा है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। जैसे हमने इसको पढ़ाया भी है, और तो इसमें क्या होगा, जब शिक्षक गण हम जोड़ देंगे, यानी शिक्षक में जब गण जोड़ देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा, यानी शिक्षक गण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित जो शब्द है ये का कारक हमें बताना है। तो यहाँ पर कारक क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर हमारा कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि कपड़ा खरीदा गया। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन करें क्या खरीदा गया, क्या खरीदा गया यानी कपड़ा खरीदा गया, तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक हो जाएगा। हम इसे कारक के अंतर्गत पढ़ भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भूतकाल के भेद कितने होते हैं। तो हमने बताया है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। तो भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं वह होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुहेतुमत भूतकाल। तो ये हमारा भूतकाल के भेद हो गए, भूतकाल के 6 भेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं सही शब्द क्या। नीर, नीर, नीम, नीड़ और नींद। जो नीड़ होता है उसका अर्थ होता है घोंसला। तो पक्षी क्या बनाएंगे, पक्षी जो है वो घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वचन किसका बोध कराता है। वचन में जो होता है वह एक वचन है या बहुवचन। तो यहाँ एक वचन या बहुवचन यानी अनेक होने का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हो गया है यानी हुआ है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन में मैं है, तो मैं हमारा सर्वनाम होता है। तो यानी यहाँ से आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, अब यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ अगर देखें तो भवदीय भी होता है और भवदीया, भवदीय यानी यहाँ पर लिंग का परिवर्तन हो सकता है। तो यानी ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। डिबिया शब्द भी नहीं है, साध्वी पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, संचालक जो शब्द होता है तो वह हमारा ऑप्शन सही है, संचालक। यानी किसी कॉलेज के संचालक बहुत अच्छे हैं या ऐसे देख सकते हैं, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द संचालक हो, यानी ऑप्शन 4th सही है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यह फल चाकू से काटा गया। चाकू से यानी किसी न किसी के द्वारा काटा गया है, तो वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का ऑप्शन क्या होता है, से या के द्वारा। यहाँ पर आधार क्या है, चाकू से काटा गया, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कर्ण कारक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प। चिर मीन्स क्या होता है, पुराना, और चीर को होता है वस्त्र। यानी यहाँ पर हम ऑप्शन 4th यानी हमारा चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो यानी शरीर का समान अर्थ देता हो। शरीर का समान अर्थ, शरीर का जो समान अर्थ दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी है कलेवर। कलेवर मतलब शरीर होता है। इसका और समान अर्थ देखें तो हो जाएगा हमारा देह, काया भी हो जाएगा और गात भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही शब्द यानी तद्भव शब्द बताना है, यानी मक्षिका का तद्भव शब्द क्या होता है। मक्षिका का जो तद्भव शब्द होता है वह होता है क्या,
मक्खी होता है। तो यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनु ने देख कर निबंध लिखा। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो यहाँ पर क्या है, अनु ने पहले देखा है और उसके बाद निबंध लिखा है, यानी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। यानी पहले उसने, पूर्व मतलब पहले, पहले उसने देखा है उसके बाद देख कर निबंध लिखा है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द, यानी माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है, के लिए। जो के लिए है ये हमारा क्या है, विशेषण है? नहीं, विशेषण तो नहीं है। संज्ञा नहीं है। सर्वनाम नहीं है। यानी यहाँ हमने बताया था जो विभक्तियाँ होती हैं उसी को हम परसर्ग बोलते हैं, यानी क्या है, के लिए हमारा परसर्ग हो गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी बताइए। अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ क्या है, विरहणी, यानी कि सही है। वाल्मीकि भी सही है, अंत्याक्षरी भी सही। हमारा अशुद्ध वर्तनी नवाब, नवाब नहीं होता है, क्या होता है, नवाब। बोलते नहीं हैं कि बहुत बड़े नवाब ना बनो, क्या है, नवाब। नवाब हमारा सही होता है। तो यानी यहाँ पर अशुद्ध जो है वो नवाब शब्द है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदध और उदधि शब्दों का सही अर्थ क्या होता है। उदध का अर्थ होता है सूर्य और उदधि का अर्थ होता है समुद्र, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बातें करते करते हमने रात बिता दी, और बातें करते करते हमने बिता दी, ये तो गलत है। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, ये भी गलत है। बातें करते करते हमसे रात बात की, ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ क्या क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए जो है वह सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्री स्त्री उपयोगी जो शब्द है इसमें संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यण संधि हो जाएगी। अगर हम इसका यानी विच्छेद करें तो क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं स्त्री धन यण संधि है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपयोगी, उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। ये जो उ है और यहाँ ई है तो वहाँ हमारा बन जाता है या, तो यहाँ पर क्या होता है कि यण संधि हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है। यानी यहाँ अगर हम देखें तो रूप शब्द है, रूप में कु जोड़ दिया गया है तो कुरूप हो गया है। कर्म शब्द है, कु जोड़ दिया गया है तो कुकर्म हो गया है। चाल शब्द होता है और कु जोड़ दिया कुचाल हो गया। लेकिन सल शब्द नहीं होता है, तो ये जो हमारा कुशल शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है। पाहुन शब्द का जो अर्थ होता है वह हमारा होता है मेहमान। पाहुन का अर्थ मेहमान होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह हमने जब वर्णमाला पढ़ा था, यानी पहला ही चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था जो अंग और अहा होते हैं वो हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह होता है। ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में रचना के आधार पर भेद, यानी जब हमने योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द जो पढ़ाया था तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ क्या होगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और योग रूढ़ जो है ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें क्या होता है कि जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो हमारे योग रूढ़ के ही उदाहरण होते हैं। यानी यहाँ से किसी तीसरे शब्द का, यानी जहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति अर्थ निकल कर आता है। यहाँ चंद्रशेखर, चंद्र चंद्रमा, शेखर मतलब जिसके शिखर पर विराजमान हो, यानी चंद्रमा किसके शिखर पर विराजमान होते हैं, शंकर जी के। तो यहाँ पर क्या आया, शंकर जी एक अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, जापानी भाषा का शब्द निम्न में से कौन सा है। जापानी भाषा का जो शब्द है
वह हमारा है रिक्शा। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द होता है। इसको हमने शब्द भेद में जब हमने पढ़ाया था तो विदेशी शब्द, उसमें हमने इस चीज़ को बताया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो महाप्राण हमने देखा था कि महाप्राण यानी जो दूसरा और चौथा शब्द होता है वर्णों का, यानी दूसरा वर्ण पंचम वर्गीय व्यंजन का जो दूसरा और चौथा होता है वह हमारे महाप्राण होता है। ये तो स्वर है, ये पहला वर्ण हो गया, ये भी पहला वर्ण होता है, लेकिन ता और था यानी ये दूसरा वर्ण होता है था। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन सही है, यानी ये जो था वर्ण है ये हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपना सिर खुजला रहा है, तो यहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया होगी। तो आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन को हल किया है। अब हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं या समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए भी कि इस चैनल को यानी अपने राही आदि क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करें, ताकि धीरे धीरे ये बढ़ता भी रहे। अब हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।